Very good afternoon, viewers. Welcome back. You're watching India Today with me, Sriya Kundu, and we have all the top headlines right here. But before that, we have breaking news coming in right at the top. Let's quickly take a look as to what we are learning. This is Rahul Gandhi, who's currently in Indore, lashing out at the MP government. Now, Rahul has come out to say someone must take responsibility for 24 deaths that's taken place. He has, in fact, met all the victims. अलग अलग शहरों में यही हो रहा है जो सरकार की जिम्मेदारी है। साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और यहां पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहां पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। एक मिनट भैया एक मिनट। अगर आप मिले, उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? क्या आपके द्वारा भी आर्थिक मदद? नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे हैं। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। महापौर का नहीं है। नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। सर, सरकार बोल रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति करने को बदनाम। देखिए, राजनीति नहीं है। यहाँ पे मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है। मेरा काम है। एक सेकंड मेरा एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। धन्यवाद। So viewers, that was Rahul Gandhi speaking to the people. After speaking to the people, that is, he was addressing the media as had been notified before itself, that after he's met all the victims and the families of those victims, he will be addressing questions with regards to what exactly he learned about the ground reality. Now, Ravish Pal Singh, who's been tracking this very story since morning in Indore, joins us on the broadcast. Ravish, अभी हम सुन रहे थे कि राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठा रही थी कि सरकार इस वाटर क्राइसिस पर ध्यान दे और वो सारे कदम ले जो ज़रूरी है विक्टिम फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए। और उन्होंने ये भी अकाउंटेबिलिटी भी मांगा है सरकार से कि ऐसी स्थिति पर आकर पहुंची क्यों कि 24 लोगों की मौत हो गई ऐसे कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करने पर। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि ये मौतें जो हैं किसी दूर दराज के शहरों में या गांव में नहीं हुई है। ये देश की सबसे क्लीनेस्ट सिटी, जो कि लगातार 9 बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीत चुकी है इंदौर, ये डेथ्स वहाँ हुई थी। इसलिए ये देश भर में एक इतना बड़ा मुद्दा बना कि जिस शहर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र से लेकर प्रदेश तक ढिंडोरा पीटती हैं अपनी डबल इंजन की सरकारों का, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी है,
राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र सरकार बीजेपी के पास है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल इंजन की बात होती है। लेकिन उस ट्रिपल इंजन सरकार में जहाँ एक तरफ इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड देने पे बार बार पीठ थपथपाते हैं लीडर्स अपनी, वो आखिरकार इस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से जब लोग मर रहे हैं तब फिर कहाँ रहते हैं। इसी पे सवाल उठाया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी तो सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटीज़ हैं और ये अकेले इंदौर शहर का नहीं, कई शहरों में इसी तरीके के हालात हैं जहाँ पर लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी सरकार की कहीं नहीं दिखती है। सरकार अपनी पीठ अलग कामों में ज़रूर थपथपाती है, लेकिन बात जब लोगों को बेसिक नीड्स उनकी जो देने की होती है वहाँ पर फेलियर है बीजेपी गवर्नमेंट का। ये साफ तौर पे राहुल गांधी ने यहाँ पे आके निशाना साधा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जितनी भी विक्टिम फैमिलीज हैं उन्हें राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपए का जो चेक है वो भी आज यहाँ पे दिया है और अपनी तरफ से उन्हें कंडोलेंस दी है इस पूरी जो वाटर कंटेमिनेटेड वाटर की डेथ्स हुई हैं इस पूरे मामले पर। और हमारे साथ सचिन यादव भी हैं। सचिन यादव हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के। आज जो कुछ कहा राहुल जी ने, यहाँ मुलाकात भी की है, विक्टिम्स ने क्या कुछ उन्हें बताया, खासतौर से यहाँ पे हालात क्या हैं? देखिए, जिस प्रकार से जो त्रासदी यहाँ इंदौर में हुई, जिसमें आज दिनांक तक लगभग 24 मौतें हुई हैं और लगभग बड़ी संख्या में लोग आज भी अस्पतालों में भर्ती हैं, 7 से अधिक लोग वेंटिलेटर पे हैं, तो एक बहुत बड़ी त्रासदी शासन की जो अनदेखी थी उस अनदेखी के कारण हुआ है। और ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं थी। राहुल जी से क्या बात हुई उनकी? देखिए, राहुल जी से उन्होंने अपनी जो उनकी पीड़ा थी वो पीड़ा को उन्होंने बयान करने का काम किया। और जिस प्रकार से शासन की जो लापरवाही थी, ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मानव निर्मित प्रशासन निर्मित आपदा थी। लोग 3-3 साल से गंदे पानी की शिकायतें कर रहे थे, लेकिन उसकी कहीं अभी आपदा पर्यटक बनकर आए हैं, फोटो खींचेगा उसके बाद चले जाएंगे। बाकी विकास तो हमको ही करना है इंदौर का है। और इसलिए हम सब इस घटना से बहुत दुखी हैं और हमारी जवाबदारी है कि ऐसी घटना फिर से नहीं हो, और उसके लिए हम पूरे प्रदेश में भी काम कर रहे हैं और शहर में भी काम कर रहे हैं। So that was Minister Kailash Vijayvargiya, who has responded to not just Rahul Gandhi's visit but also all that he had to say. He calls it a mere photo optics done by the opposition party, for which Rahul Gandhi has taken this tour. He is here just for a few hours and then he shall be back, but the government has taken full cognizance of the entire case. That's what Kailash Vijayvargiya has to say. Now, quickly viewers, let's take a look